गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं, जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। कोई भी काम बिना परमात्मा के बिना परमात्मा के मेरे शरीर में नहीं होता है। मेरे शरीर में नहीं होता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, शक्ति है, और वो शक्ति आत्मा और शक्ति आत्मा मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। आज हम एक अद्भुत विषय में प्रवेश करेंगे। शास्त्रीय दृष्टि से उसको पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण क्या है, कैसा होता है, कब वो बंधन रूप होता है और कब वो मुक्त रूप होता है। तीन शरीर माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आज का विषय स्थूल शरीर और कारण शरीर का होगा। कल का विषय सूक्ष्म शरीर का होगा। तीन तरह के श्रोता होते हैं। सुनने वाले तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं
स्थूल, एक होता है सूक्ष्म और एक होता है अति सूक्ष्म। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक होता है पत्थर की तरह श्रोता, श्रोता सुनने वाला पत्थर की तरह, एक होता है पानी की तरह और एक होता है मिस्र की तरह। अब इसे समझें, पत्थर की तरह श्रोता कौन है, पानी की तरह श्रोता कौन है और मिस्र की तरह श्रोता कौन है। तो पत्थर को पानी में डालो, वर्षों वर्षों पानी में पड़ा रहेगा पर पत्थर के अंदर पानी प्रवेश नहीं करेगा। ये पत्थर की अवस्था है। कपड़े को पानी में डालो तो तरबतर हो जाएगा, भीतर बाहर पूरा भीग जाएगा। पत्थर पानी को ग्रहण करता ही नहीं, छूटता ही नहीं है, उसके अंदर पत्थर में पानी नहीं जाएगा पर कपड़े के अंदर रम जाएगा। लेकिन वो कपड़े को बाहर लटका दो तो धीरे धीरे पानी सब सूख जाता है, पानी को वो रखता नहीं। तीसरा, मिश्री को पानी में डालो, लूण को पानी में डालो, शक्कर को पानी में डालो, उसी में घुल जाता है, बाहर आता नहीं, रहता नहीं। तो यहाँ पर भी तीन तरह के श्रोता हैं। एक तो वे पत्थर की तरह जिन्हें पता ही नहीं कि यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और इतने लोग कैसे ये बैठे सुन रहे हैं। ये पत्थर की तरह, इसको पता ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान के बारे में, आत्म ज्ञान के बारे में, सत्संग के बारे में। दूसरे वे हैं जो कपड़े की तरह कोई अच्छा दृष्टांत आया तो मन उनका प्रसन्न हो जाता है, बढ़िया मजे की बात कही, ये अच्छी कही। लेकिन बाहर जाते क्लास में सब रास्ते में ही भूल जाते हैं। घर वाले पूछे क्या सुखना, बहुत अच्छा लगा, पर वो कुछ समझा नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तीसरे वे हैं जो उस तत्व को मनन करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो शरीर तीन तरह के हैं। कौन कौन सा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो शरीर हम लेकर बैठे हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के होते हैं। शरीर बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। स्थूल शरीर 84 लाख योनियों के
दुख भोगने के बाद प्राप्त होता है। इसमें रहकर और हम अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। ये कैसे बनता है? शास्त्रीय दृष्टि से 5 महाभूत नाम कल लिखाया था, नहीं लिखा, आज फिर लिख लो। 5 भूतों के नाम: अन्न, जल, तेज, वायु, आकाश। अन्न, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं। पंचभूतों के मिश्रण से, पंचीकरण से ये हमारा शरीर बनता है। आंखों देखी बात व्यवहारिक पिता माता के रज वीर्य, पिता के शरीर में वीर्य पैदा होता है, मूत्र द्वार से घी की तरह चिकना पिघला हुआ घी की तरह चिकना, ये पुरुषों का वीर्य कहलाता है। स्त्रियों के मूत्र द्वार से जो रज रक्त की तरह लाल रंग का होता है उसे रज कहते हैं। तो स्त्रियों का रज और पुरुषों का वीर्य जब सेक्स संबंध होता है, मैथुन संबंध होता है, तब दोनों का मिश्रण होकर वह गर्भ में पहुंच जाता है। गर्भाशय में वो पहुंचकर वहाँ 9 महीने, किसी का 1 सप्ताह ज्यादा, किसी का 1 सप्ताह 9 महीने के पहले वो गर्भ से बच्चा बाहर आता है और दोनों टांगे उसकी ऊपर की तरफ, गर्भस्थ बच्चे के ऊपर की तरफ होती है, सर नीचे की तरफ होता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। किसी किसी का पैर पहले बाहर आता, किसी किसी का लाखों में, करोड़ों में किसी एक का पैर पहले निकल कर आता है और सर बाद में आता है। अधिकांश सर पहले निकलता है और पैर बाद में आते हैं। और ऐसी पौराणिक कथा है व्यवहारिक कि जिसका पैर पहले निकल कर आता है उसकी लात खाने से किसी के कमर का दर्द, किसी के शरीर के अंग का कोई दर्द है वो ठीक हो जाता है और लोग उसे बुला कर ले जाते हैं और अपने घरों में कि भाई हमको भी लात मार दो, हमको भी लात मार। वो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो और गरीब का बच्चा होगा तो उसकी लात खा लेते हैं। यहाँ पर भी कोई अगर ऐसा है तो हाथ उठा के बताए, कोई प्रसिद्ध अगर है कि लात मारता है और उसका दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इस घर में भी एक बहू है जो लात मारती है, चाहे वो ससुरों की सास हो कि पति हो कि पुत्र हो कि गुरु हो, जो भी हो, जिसके दर्द है उसको लात मार देती है और वो ठीक सीधा हो जाता है। तो समझने की बात है कि यह स्त्री पुरुषों के रज विधि से या पंच महाभूतों के मिश्रण से यह शरीर निर्मित होता है और इसमें रहकर अपना कर्म का फल भोगता है। इसलिए कर्म का फल भोगता है और आगामी नए कर्म करता है। एक भेड़ चराने वाला जंगल में भेड़ चराता है। वहाँ एक गुफा में
एक सिंहनी का जन्मजात बच्चा पड़ा था। उसकी माँ दूर जंगल में भोजन के लिए चली गई थी। उस भेड़ चराने वाले ने उस बच्चे को अकेला देखकर उठा लिया और अपने कपड़े में ऐसे करके छिपा के घर ले आया। छिपा कर घर ले आया और 7 दिन तक घर के अंदर उसे रखा। जंगल में शिकार करने के लिए उसे नहीं ले गए, क्योंकि मांसाहारी बच्चों की आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुलती है। तो वो सिंहनी का बच्चा 7 दिन तक घर में रहा। 8वें दिन उसको जंगल में ले गए। जंगल में ले गए भेड़ों के साथ। भेड़ तो पत्ता खाती है, घास खाती है, मस्त हो रही है। और वो जो सिंहनी का बच्चा भेड़ों के झुंड में भेड़ों के साथ जंगल गया, लेकिन खा नहीं पा रहा है। उसकी तो प्रकृति घास खाने की, उसकी तो प्रकृति पत्ते खाने की है नहीं। वो कमजोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। कोई मरा मूसा, कोई चमड़े का टुकड़ा कहीं पड़ा मिल जाता है, कहीं मरा कुछ मिलता है तो खा लेता है। मेंढक वगैरह को पकड़ लेता है, बेंग को पकड़ लेता है और खा लेता है। बहुत कमजोर हो गया। बहुत दिन गए। एक दिन जंगल के सिंह ने देखा आश्चर्य, भेड़ों के बीच और ये खड़ा है चुपचाप, जबकि भेड़ उसका भोजन है और ये चुपचाप खड़ा है। भेड़ें तो घास पत्ता खाकर मस्त हो रही, भुसकी हो रही, और ये भूखा मरते मरते दुर्बल हो गया। जंगल के सिंह ने देखा, अरे क्या देखा कि यह भेड़ों के पास बैठा हुआ है, इसका भोजन है, फिर भी चुपचाप है, खा नहीं रहा। चाहता तो खा लेता। तो इसको एक आश्चर्य हुआ कि एक सिंह भेड़ों के बीच खड़ा है, भोजन नहीं कर रहा है। तो इसने जोर से आवाज करी। जब सिंह ने जंगल में आवाज की तो सब भेड़ें भागी, तो भेड़ों के साथ ये भी भागा। और आश्चर्य लगा कि ये क्यों भागा, ये तो उसका भोजन है, खा देना था चीर कर, लेकिन ये चीर कर खा नहीं पाया। और सब भेड़ें भागी, ये भी भेड़ों के साथ भागा। और आश्चर्य, ये तेजी से दौड़ के और उसको पकड़ लिया। क्यों रे, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं अब तुम्हारे राज्य में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। ये कहता तू तो खुद जंगल का राजा है, अपने को क्यों ऐसा कहता? ना तुम राजा हो, मैं तो भेड़ हूँ। भेड़ों के साथ रहते रहते उसको क्या भ्रम हो गया कि मैं तो भेड़ हूँ। ना, अरे तू सिंह है। ना, तुम सिंह हो, मैं तो भेड़ हूँ। उसको बोध कराने के लिए चल नदी के किनारे। और नदी के किनारे ये लेकर गया। देख, तेरे और मेरे चेहरा को देख ले, एक मिलता है। तेरे मेरे पंजे को देख ले, एक मिलता है। भेड़ों के साथ तेरा चेहरा और पंजा नहीं मिलता है। भेड़ों के साथ शरीर का रंग नहीं मिलता है। भेड़ों का शरीर का रंग अलग है, तेरे मेरे शरीर पर ऐसे पट्टे बने हैं। देख, तेरी मेरी
पूछ लांज देख ले, लंबी है और भेड़ों की तो छोटी सी होती है। और देख, तू भी आवाज कर और मैं भी आवाज करता हूँ, दोनों की आवाज भी एक आ गई, चेहरा भी एक, मुख भी एक, लांज भी एक, पंजा भी। और इसको बोध हो गया कि सचमुच में मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो सिंह हूँ। इसका वह भेड़पना निकल गया और सिंहपना जग गया। इसे सिंह होने के लिए कोई दंड बैठक करने की जरूरत, कोई कसरत करने की, कोई प्राणायाम करने की, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत, जन्म से ही ये तो सिंह है, इसलिए सिंह होने का कुछ साधन। तुम भी इसी प्रकार ब्रह्म की संतान हो, लेकिन अपने को इन भेड़ रूप माता पिता, इन भेड़ रूप माता पिता, पति पत्नी, इनके बीच में, इनके झुंड के बीच में, इनके साथ रहकर तुम अपने को स्त्री और पुरुष संसारी मानने लगे। जब कोई तत्वदर्शी संत आते हैं और वे तुमको अपना होश कराते हैं कि देख, तू दृष्टा साक्षी आत्मा है, तू ये दृष्ट शरीर जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, और इसके तू सत है, तू चित है, तू आनंद है, तू सच्चिदानंद है, तू दृष्टा साक्षी आत्मा सच्चिदानंद है। इस तरह का बोध जब कराते हैं तो ये जीव उस बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने 84 लाख जीवन का कष्ट से मुक्ति पा जाता है। तो उस भेड़ के झुंड में रहने वाले, भेड़ के झुंड में रहने वाले सिंह बालक को सिंह होने के लिए कोई साधन करने की जरूरत है नहीं। कोई जप करने की, कोई माला, कोई ध्यान, कुछ नहीं, वो तो सिंह ही है। तो तुम भी सिंह की तरह ब्रह्म ही हो। तुम्हें अपने कल्याण के लिए कोई मंत्र, माला, जप, पूजा पाठ, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। और कोई गुरु तुमको बताता है ये माला करो, ये जप करो, ये ध्यान करो, तो सोचो ये सच्चा सद्गुरु नहीं है। उसने हमको भेड़पने को परिपक्व करा दिया, माला करा के, जप करा कर, पूजा करा कर, तीर्थ यात्रा करा कर हमारे बेहोशी को और पक्का कर दिया। सच्चा सद्गुरु बेहोशी मिटा देता है और तुम्हारे सत्य स्वरूप का बोध करा देता है कि तुम जीव नहीं, तुम ब्रह्म हो। ये मनुष्य शरीर एक चट्टी का डब्बा है। तुमने इसमें डाला भात, दाल, डालते जा रहे हो, सब्जी, बर्फी, हलवा तुमने डाला इधर से, और जब नीचे से निकलता है तो न सब्जी दिखती है, न भात दिखता है, न बर्फी पेड़ा दिखता है। तब जो बनता है वो चट्टी होता है। तो जो भी अन्न खिलाया जाता है किस रूप में बाहर करते हो? चट्टी के रूप में बाहर आता है। तो ये
तुम्हारा हमारा शरीर आत्म ज्ञान अगर नहीं ले रहा है तो ये चक्की का डब्बा है। जितना बढ़िया बढ़िया दूध दही मेवा खान पान कराओ, लेकिन परिणाम में तो चक्की का ही निकलता है पिंड। तो यह मनुष्य जीवन की महिमा किस वजह से है? आत्म ज्ञान से। ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। तो ज्ञान से रहित ये मनुष्य पशु के बराबर है। इस तरह से मानव जीवन को निकृष्ट कहा है। ज्ञान की वजह से ही देव दुर्लभ योनि कहा है। मानव जीवन क्या है? देव दुर्लभ योनि है। कुंती का एक दृष्टांत देते हैं। कुंती जब छोटी थी बच्ची तो उनके घर में गुरुजी आए थे, दुर्वासा जी। कुंती के पिता माता सेवा करते थे, कुंती भी सेवा करती थी गुरुजी की। कर दबाती, उनको भोजन लाकर देती, नाश्ता देती। कुंती की सेवा देख के गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए और कुंती को एक मंत्र सिखा दिया। वो मंत्र क्या सिखा दिया? अहम ब्रह्मास्मि। ये मंत्र सिखा दिया और कहा तू इसका जाप करना इस तरह से। और तू जब बड़ी हो जाएगी, जब तेरे मन में बच्चा पैदा करने की इच्छा हो जाएगी तो इस मंत्र का जाप करना, तो तेरे को संतान मिल जाएगी। कुंती जब 20 वर्ष की हो गई, शादी की बातचीत चलने लगी, उसके पिता माता लड़के वालों को अपनी कुंती लड़की को दिखाते, बातें होने लग गई कि कौन सी तारीख को कौन से महीने में कहाँ करेंगे, ऐसा विचार हो रहा था। तो कुंती ने सोचा गुरुजी ने मेरे को बचपन में मंत्र दिया था और कहा था इस मंत्र का जाप करोगे तो वो देवता आकर और तुम्हें पुत्र दे देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मंत्र का जाप करूं, वो देवता आएगा और मेरे को बच्चा तो दे देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी ने मुझे बच्चा समझ के ठग दिया, गुरुजी ने मुझे ठग लिया। ऐसे कैसे होगा? मैं जिस देवता को बुलाऊंगी वो आ जाएगा और बच्चा देकर चला जाएगा। अच्छा देखें, अच्छा देखें। और उस मंत्र के जाप के द्वारा सूर्य देवता को बुला लिया। सूर्य देवता आ गए और वो घबरा गए, नहीं नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं कुंवारी हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बोली ये मंत्र तो सिद्ध मंत्र है, ये खाली नहीं जाएगा, बच्चा तो होगा होगा और जरूर होगा। तुम्हें पुकारा है, ये सिद्ध मंत्र है। अब घबरा गई, अब क्या करे? तो अपने पिता माता को एक झूठा बात कहा कि मेरे को योग साधन करना है, एकांत में रहना है, एक दासी मेरे पास रहेगी, एक नौकरानी मेरे पास, और कोई मेरे पास 1 साल के लिए नहीं आएगा। राजा की बेटी थी, महल दे दिया, दासी दे दी, रहने की व्यवस्था उसमें सब थी। 9 महीने के बाद वो बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। अब उसको रखा और क्या किया कि एक छोटी सी ऐसे नौका, ठीक है, छोटी सी नौका बना ली और उसके अंदर उस बच्चे को, वो जो था छोटा सा पैदा, उसको रख दिया और दासी से कहा सुबह 5 बजे इसको अंधेरे अंधेरे में तू ले जा और
कोई भी तुझे न देखे वहां इसको नदी में छोड़ देना। दासी ने उस बच्चे को नौका को लिया और 5:30 बजे करीब चलते चलते एक जगह उसको ऐसी मिली जहाँ कोई भी नहीं था और उस नौका को पानी में छोड़ दिया और वो बहता बहता जाने लगा। और कुंती ने कहा था कि किस घर में वो पाला जाएगा वो घर को भी तू चुपचाप पता करके आना कि वो कौन बच्चे को पालेगा। करते करते एक महिला नहा रही थी, उसके कोई संतान नहीं था और उसने देखा 6:30 बजे प्रकाश अच्छा हो गया था तो कहा भाई इतना सुंदर बच्चा, इसके आगे पीछे कोई नहीं। वो बच्चे को उठा लिया और अपने घर ले आई। वो दासी पीछे पीछे उस घर में एक चिन्ह लगा के और चली आई। इस तरह से वह बच्चा और उसका नाम रख दिया दासी पुत्र कर्ण। कर्ण उसका नाम रख दिया। उसके घर पाला गया और पालते पालते वो 25 वर्ष का हो गया। इधर कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उसने इसको कौरवों ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया कर्ण को। और ये बात पता लग गई कुंती को। कुंती की शादी के बाद में 5 पुत्र पैदा हो गए। तो अब वो 5 पुत्र को इसके छोटे भाई कहलाएंगे क्योंकि शादी के पहले ये कर्ण पैदा हो गया था और वो शादी के बाद 5 पुत्र हुए। तो वो कौरवों के साथ में युद्ध करने में जाएंगे और ये कौरवों की सभा में सेना में भर्ती हो गया और ये अपने छोटे भाइयों को मार डालेगा क्योंकि इसको तो कोई हरा, ये तो देवता का दिया हुआ आशीर्वाद है तो इसको तो कोई हरा नहीं सकेगा, उन 5 को मार डालेगा। तो कुंती को मन में आया कि अपने छोटे भाई को ये मार डालेगा, इसलिए इसको जाकर मैं बता दूं कि जिसको कल तू युद्ध में मारने खड़ा होगा वे तेरे छोटे भाई हैं, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी माँ नहीं है। जाकर बताया। बोले चल हट, तू मेरी माँ कहाँ से आई? मेरी माँ तो घर में कुंती जो कि असली माँ थी पर इसको तो पता नहीं था, ये तो दासी पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया, मेरी माँ तो घर में है। तो कुंती ने वो तेरी माँ नहीं है, वो दासी माँ है, वो तेरे को पाल रखी है और तू गर्भ में आ गया था तो लोग लज्जावश मैंने तेरे को बहा दिया था, वो इस दासी ने पाला है, पर तू बच्चा मेरा है। कृष्ण भगवान भी वहीं आ गए और उन्होंने देखा कि यह कुंती ठीक कहती है तो कुंती पुत्र कर्ण है लेकिन तो दासी पुत्र नहीं है। और इस तरह से वह अपने को कुंती पुत्र समझ गया। अब इसे कुंती पुत्र बनने के लिए कौन सा साधन करना पड़ेगा, कौन सा मंत्र, कौन सा जप? ये तो कुंती का ही पुत्र है, दासी ने तो पाला है, पर ये बात कोई को पता नहीं थी, इसलिए इसको कर्ण दासी पुत्र कर्ण मानते थे, लेकिन यह तो कुंती पुत्र। तो इसी तरह तुम भी ब्रह्म की संतान हो पर तुम्हारे पिता माता के साथ में रहकर, शरीर के पिता माता के साथ रहकर, भाई बंधु के साथ रहकर तुम अपने को उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु आदि भिन्न भिन्न उपाधियों वाले मानने लगे, पर सचमुच में तुम्हारा असली रूप तो ब्रह्म की संतान हो। जैसे यह कुंती का पुत्र है असली में, ये दासी का पुत्र नहीं है।
ऐसे ही तुम ब्रह्म के संतान हो। तुम ये पिता माता जिसको कह रहे हो, ये तुम्हारे पिता माता नहीं है, ये सब शरीर के अहंकार है। अस्तु निश्चय करना है कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। तो कर्ण दासी पुत्र था कि कुंती पुत्र था? कुंती पुत्र। दासी पुत्र नहीं था, दासी ने पाल लिया था और था तो वो गर्भ में कुंती के ही था। तो इसी तरह हम भी ब्रह्म की संतान हैं, लेकिन पाल लिया है इन परिवार वालों ने, नाम जाति वालों ने, और अपने को भी नाम जाति वाला मान लिया। अब ये मेरे पेट में कैसे घुसाऊं? ये तो इसका एक पिक्चर पहले दिखाया था, आधा आदमी का, याद आ रहा है? अब इतना आदमी का शरीर था, पीछे से ये अंदर रहता था। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं? तुम्हारा ये पेट है, तुम्हारा ये पेट है, वो पेट वाला हिस्सा अभी नहीं मंगाया है। तो तुम्हारे पेट में तुमने क्या डाला है? ये देखो, यह सब्जी भाजी है, इसमें तुमने क्या डाला है? फल है। और तुमने क्या डाला है? मिष्टान डाला है। और तुमने क्या डाला है? बोलो, इतना ज्यादा। तो सबके अंदर नीचे जाकर क्या बन गया? बढ़िया लगता है देखने से, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो कपड़ी लगाने लग गई। तो ये मनुष्य शरीर क्या है? चट्टी का डब्बा। अगर आत्म ज्ञान नहीं पाया तो ये चट्टी बना गया और कुछ नहीं करता। इसके अलावा इसको कुछ ज्ञान नहीं है, चट्टी का डब्बा है। जैसे ये ब्रह्म स्वरूप है। एक और घटना, एक राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गया। खोजता गया, शिकार के पीछे भागता गया। अब अंधेरा हो गया, रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ने लगा। अब इसको खुद को डर लगा, राजकुमार को, कि मैं शिकार क्या करूं, मेरा ही कोई शिकार कर लेगा। तो एक सन्यासी का आश्रम था, वहां जाकर घोड़े को रोका और दरवाजा खटखटाया। सन्यासी आया, क्या बात है? बोले, मैं रात को तुम्हारे आश्रम में रहना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें कैसे रात को जगह दे दूं? तुम मेरा घर का आश्रम का सामान लेके भाग जाओ। बोले, नहीं, मैं अमुक देश का राजा हूँ, वहां से आया हूँ। अच्छा, शिकार के लिए आए हो और रास्ता भूल गए हो? चलो अंदर कर लिया। अच्छा, कौन सी गांव से आए हो? बोले, जितेंद्री नगर से। तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्रिय। तुम्हारा पिता, उसका नाम क्या है? जितेंद्रिय। कहाँ किसे आए हो? जितेंद्री नगर से। तुम्हारी माँ है? हाँ, क्या नाम है? जितेंद्रिय। तुम्हारी पत्नी है? क्या नाम है? जितेंद्रिय। संतान है? क्या नाम है?
जितेंद्रिय। सोचा उस सन्यासी ने ये पागल, बाप भी जितेंद्रिय, माँ भी जितेंद्रिय, पत्नी भी जितेंद्रिय, गांव भी जितेंद्रिय, खुद भी जितेंद्रिय, बच्चे भी जितेंद्रिय। अभी तो रात को सोने दे, सुबह इसकी परीक्षा दूंगा। सुबह हुआ और कहा, ये जितेंद्रिय, तेरे कपड़े मेरे को दे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले। सन्यासी के कपड़े दे दिए, जितेंद्रिय ने कपड़े पहन लिए, भगवा कपड़े। और वो सन्यासी के जो कपड़े, जितेंद्रिय के जो राजशाही पोशाक थी, उसको लेकर एक कसाई की दुकान पर कहा, इसको रक्त के छींटे डाल दे। छींटे जलवा दिए और वो कपड़े लेकर जितेंद्रिय नगर गया। उस जितेंद्रिय राजकुमार के पिता के पास, जो जितेंद्रिय लड़के ने बताया था कि कल तुम्हारा बेटा जंगल गया था जितेंद्रिय, और ये उसके रक्त के कपड़े हैं, तुम्हारा बेटा मारा गया। उस जितेंद्रिय राजा ने कहा, अरे अरे, तू अपनी भक्ति छोड़ के कपड़े की खबर लेकर आया है। वो सन्यासी कहता है, नहीं, कपड़े की खबर नहीं, तुम्हारा बेटा कल जंगल में गया, उसको खा दिया जंगली शेर में। तब वो राजा कहता है, अरे अरे, ये शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है, इसको धारण किया है, वो एक दिन तो जाएगा। जो जन्मा है वो मरेगा, वो सदा नहीं रहेगा। वो चला गया तो अपना भजन छोड़ के, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, सन्यासी होके एक कपड़े की खबर लेकर मेरे पास आया कि तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा शरीर का बेटा मारा गया। उसने सोचा, जा भजन कर अपना, कपड़े की खबर लेकर आया। सोचा, ये राजाओं के कई लड़के होते हैं, कई रानियां होती है, इसलिए इसको प्यार नहीं है, इसकी माँ के पास चलो। वो तो पुत्र वियोग में रोएगी। महल में गया, पता किया और उस माँ को कहा, कल तुम्हारा बेटा जंगल में गया था और उसको सिंह ने खा दिया, ये उसके रक्त के कपड़े। वो माँ कहती है, ओ सन्यासी, कई बार मैं उसकी माँ बन चुकी हूँ। ये तो जीव का नियम है, जन्मने वाले का एक दिन मरना होगा। और जिसका जब समय आता है वो देह छोड़ देता है। ट्रेन में यात्रा करते हैं, जिसका जो स्टेशन होता है, गाड़ी रुकती है, उतर कर चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रोगी को देखते हैं, जिस रोगी का उपचार ठीक हो गया, डॉक्टर उसको छुटकारा कर देते हैं। तो रोगी तो हॉस्पिटल में थोड़ी सदा रहेगा, कि यात्री ट्रेन में सदा थोड़ी रहेगा। तो ये मुसाफिर है, ये जीवन मुसाफिर है। ये जिसका जो स्टेशन होता है वो वहाँ उतर जाता है। तो वो बेटा चला गया, इसमें दुख क्यों मनाना। सोचा, ये बड़ी दुष्टा माँ है, बेटा मर गया तब भी इसको कोई दुख नहीं हुआ। इसकी पत्नी के पास चलते हैं और पत्नी के पास जाकर कहा, अरे कल तेरा पति जंगल में गया था, मारा गया, ये उसके रक्त के कपड़े पहचानती है। बोले, मैंने ही तो पहनाए थे, पहचानती हूँ। अब तेरे को पति का प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि मर गया। तब वो कहती है, ओ सन्यासी, ये पति पत्नी का प्यार क्या है समझो। एक झाड़ नदी में बहता बहता आ रहा है, झाड़ की टहनी बहते बहते आ रही है और थोड़ी दूर जाकर दूसरी टहनी, दोनों झाड़ की टहनी ऐसे मिल गई और बहती बहती जा रही है। आगे कोई चट्टान पत्थर आ गया, उससे धक्का, दोनों फिर अलग हो गई और अलग बहने लगी।
वो फिर किसी और से चिपक गई, ये वाला और किसी से, दोनों ऐसे छोड़ते पकड़ते चलते जा रहे हैं। ऐसे ही लड़की एक परिवार की डाल है, लड़का एक परिवार की डाल है। दोनों कुछ समय के लिए शादी करके साथ चलते हैं। या तो पत्नी की कहीं पहले मर जाती है या पति पहले मर जाता है, और जो पहले मर जाता है वो अगले जन्म में दूसरा पति या दूसरी पत्नी कर लेता है। जो बाद में मरता है फिर वह अगले जन्म में किसी और को पत्नी पुत्र। ये तो सृष्टि का क्रम अनादिकाल से इस तरह से चल रहा है। ये सोचा ये पत्नी भी बड़ी दुष्टा है, पति के मरने की खबर सुनकर इसको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। चलो इसके बेटे के पास चलते हैं, उसको तो बाप की खबर सुनकर दुख होगा। जाकर कहा, अरे कल तेरा बाप जंगल गया था, वो मारा गया, सिंह ने खा गया, देख उसके कपड़े। और वो लड़का क्या कहता, अरे सन्यासी, कई बार मैं उसका बाप बन चुका हूँ, इसमें आश्चर्य क्या है? जो जन्मा है एक दिन वो तो मरेगा, कोई सदा के लिए वो बाप नहीं कि वो सदा के लिए बेटा नहीं। ये तो बार बार जन्मना मरना होता रहता है। सोचा ये लड़का भी बड़ा दुष्ट है, इसको भी अपने बाप के मरने का नहीं हुआ। एक घटना और घट गई, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन रोने लगा, भगवान से कहा, भगवान मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान ने कहा वो तेरे को बाप नहीं मानेगा। नहीं, मेरा बेटा है, आप उसको जिंदा कर दो। भगवान ने कहा अगर वो तेरे को बाप मान लेगा तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा, और कहा आप जिंदा कर दो, वो मेरे को बाप मानेगा। भगवान ने योग शक्ति से उस अभिमन्यु को मृत्यु को खड़ा कर दिया, और ये हाँ बेटा करके बाप की तरफ बेटे की तरफ लगता, रुक जा, मेरे को तू बेटा मत कहना, और तू मेरा बाप नहीं है। वो बाप का संबंध चला गया है। अरे तेरी माँ रो रही है, अब ये मोह जगा रहा है, तेरी पत्नी पागल हो गई है, तेरे बच्चे पुकार रहे हैं, चल। अब वो कहता है न मेरी कोई माँ है, न मेरे कोई बच्चे हैं, और न मेरी कोई पत्नी है। इस तरह से ये संसार का स्वरूप है। इस तरह से ममता करना बंधन का कारण है। एक महिला की घटना और सुनो। बहुत वर्षों के बाद, करीब 8 साल के बाद बच्चा हुआ। बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत व्रत उपवास कर रही थी, बहुत मंदिर माला कर रही थी, उसका बच्चा हुआ। बच्चा रोज माँ उठाती और बच्चा उठ जाता था। 5 साल का बच्चा हो गया। एक दिन बच्चा नहीं उठा, बेटा उठो, बेटा उठो। वो बच्चा ना उठे, जोर जोर से चिल्लाई, आसपास वाले को बुलाया, इधर आओ, उधर आओ, मेरे बच्चे को जगा दो। बोली कैसी पागल है, रोज जगाती थी, ऐसे ही आज भी जगा ले। आज नहीं जग रहा है। अरे वो जगाना नहीं जग रहा है, तुम आके जगा दो। आके देखा, अरे ये और नहीं जगेगा, ये तो मर गया। ना ना, मेरे बच्चे को जगा दो। सोचा है तो पागल हो जाएगी इस तरह से, ये तो मर गया। तो भगवान बुद्ध के पास में पहुंचा देते हैं, क्योंकि तो भगवान बुद्ध ने ऐसे कई केस किए हैं, मरे को जिंदा किया है। तो
बच्चे को कहा भगवान बुद्ध के पास ले जाओ, वो जगा देंगे। तो भगवान बुद्ध के पास बच्चे को कंधे पे रख के, और भगवान ध्यानस्थ थे, उनके चरणों में रख दिया बच्चे को। जब भगवान बुद्ध का ध्यान टूटा तो देखा कि ये बच्चा लेटा है, उसकी माँ पास में बैठी है। अरे माँ, ये बच्चा कैसे लेटा है? बोले प्रभु, ये जगता नहीं, आप जगा दीजिए, मेरे को बच्चा जगा दीजिए। बोले जगाने के लिए यहाँ लाना पड़ा, और तो घर के खास पे जग जाता है। नहीं जगा, इतनी दूर लेके आई तब भी नहीं जगा। भगवान ने छू के देखा, अरे ये और नहीं जगेगा। नहीं प्रभु, गांव वालों ने कहा है कि भगवान बुद्ध ऐसे बच्चों को जगा देते हैं, इसे जगा दीजिए। सोचा है ये तो बात मानेगी नहीं, तो अच्छा जगाता हूँ। एक काम कर, पास में गांव है, वहाँ एक घर में एक मुट्ठी राई के दाने ले आना, मैं इस पे उसार दूंगा और ये खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, भागी। अरे रुक, क्या प्रभु? उस घर से लेके आना राई के दाने, जिस घर में कोई मरा न हो, तो मैं इसको उसार दूंगा और ये जिंदा हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करूंगी। और गई गांव के अंदर, मेरे को एक मुट्ठी दाना दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना है। ले ले, हमारे यहाँ तो खेती होती है। झोला घर में भरा, तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं है? बोले अगले महीने में मेरा पिता मर गया, वो राई का दाना छोड़ दिया, दूसरे घर गए। मेरे को एक मुट्ठी राई का दाना दे दो। ले लो, अभी गाड़ी भर के खेत से आया है, ले लो। तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं? मेरी माँ मर गई है, वो वहीं छोड़। घर का, गांव का एक एक घर जाकर राई का एक मुट्ठी दाना लेती है और उसी के यहाँ छोड़ देती है। छोड़ क्यों देते? कि भगवान बुद्ध ने कहा था जिस घर में कोई मरा उस घर का राई का दाना उतारूंगा तो ये जिंदा हो जाएगा। सारे गांव के घर घर से एक ही उत्तर मिला, वो मर गया, वो मर गई, वो मर गया, वो मर गई। और अब भगवान बुद्ध के पास जाकर और वह अपना लेट गई। भगवान बुद्ध ने कहा देना जल्दी से राई का दाना, मैं तेरे बच्चे को उसार के जिंदा कर दूं। बोले अब तो आपने मुझे जगा दिया, मैं मोह में फंसी थी, अब मेरा मोह से मुझे जगा दिया। जब मरना निश्चित है, गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कोई मरा। जब मरना निश्चित है तो ये 10 दिन ज्यादा भी जी लेगा तो क्या है। इसलिए अब तो आपने मुझे जगा दिया, अब तो वो बता ज्ञान मुझे दीजिए जिससे कभी मृत्यु नहीं होती है। अब मुझे वो आत्मा का ज्ञान दो जिससे कि आत्मा की कभी मृत्यु, मैं आत्मा को ज्ञान चाहती हूँ। और भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान देकर और जन्म मन के चक्र से मुक्त कर दिया। समझे? साइकिल के, मोटरसाइकिल के, कार के, बस के, ट्रक के व्हील में टायर के अंदर, जो व्हील के अंदर टायर और टायर के अंदर एक ट्यूब होता है, वहाँ सुई लग जाए, कांटा लग जाए तो क्या होगा? पहिया पंचर। साइकिल में, मोटरसाइकिल में कि कार में, ट्रक में अगर एक कोई कांटा लग जाता है तो वो पंचर माना जाता है। ये सबके अनुभव की बात है। हवा रुक नहीं पाएगी। इधर तो देखो, दोनों
छेद इधर हैं, 2 छेद इधर हैं, 2 छेद इधर हैं, 1 छेद इधर है, नीचे 2 छेद हैं, दोनों छेद हैं, फिर भी जिंदा है, फिर भी यह प्राण निकलते नहीं है। तो जिसका जितने आयुष का ये जीवन है, उससे पहले इसे कोई मार सकता नहीं। जो जन्मा है वो तो अपने निश्चित समय पर मृत्यु को पाएगा ही। ये दिन, ये जीवन कैसा है, कितना बड़ा है, इसे भी थोड़ा शास्त्रीय ढंग से समझो। ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार आकर चले जाते हैं। अवतार भगवान के एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार चले जाते। उस ब्रह्मा की आयु 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष, और उस ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार आकर चले जाते हैं, और वो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की। और जो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, विष्णु के जीवन का एक दिन है। विष्णु भगवान का एक दिन कितना बड़ा कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। वे 100 वर्ष कितने कि एक दिन में 8000 अवतार पूरे होते हैं। इस तरह से जो विष्णु की आयु 100 वर्ष है, कितने अवतार बीतते होंगे। जो विष्णु की आयु 100 वर्ष है, वो शंकर भगवान का एक दिन है। फिर उस शंकर भगवान की आयु 100 वर्ष की है, कितने अवतार बीत जाते होंगे। और वो जो शंकर की आयु 100 वर्ष है, वो जीव का एक दिन है। वो जीव का एक दिन है। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शंकर और कितने अवतार चले जाते होंगे इस जीव के एक दिन में। इतना बड़ा इसका ममय वाइशो जीव लोक के जीव भूता है सनातन, इतनी आयु है। तो यह जीव कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। कब तक? जब तक एक आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक एक जीव भाव समाप्त। आत्म ज्ञान जब प्राप्त करेगा, तभी जाकर यह जीव जन्म मरण के चक्र से छूट पाता है। सात अभिमान के नाम लिखो। देह के 7 अभिमान, नाम, रूप। देह के 7 अभिमान कौन कौन से हैं? नाम, रूप, जाति, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध। नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम। परिणाम में लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा 4 परिणाम होते हैं। परिणाम में लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा, जन्म और मृत्यु, ये 7 अभिमान बंधन के कारण है। और जब 7 अभिमान से मुक्ति हो जाएगी, तब जीव 84 के बंधन से छूट जाएगा। अब देखो, अज्ञान कारण शरीर, ये तीसरा शरीर है। 3 शरीर बताए थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर की चर्चा कल करेंगे, आज स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर क्या है, नोट करो। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं।
अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मैं अपने को नहीं जानता, मैं अपने को नहीं जानता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता। मैं महामूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। देह मैं नहीं हूँ, तो ये 7 चिंता का त्याग करना है। स्थूल शरीर की 7 चिंता क्या क्या बताई? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म, मृत्यु। ये सब मैं नहीं और ये सब मेरी नहीं। इस तरह से हमको मन से इसका त्याग करना है। तो ये जीव इतने निश्चय से तत्काल मुक्त हो जाएगा। अनुलाइन करो इस लाइन को। ये 7 चिंताओं के अभिमान से मुक्त होने से, इन 7 चिंताओं के अभिमान से मुक्त होने से जीव तत्काल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वृक्ष का अभिमान किस पे टिका हुआ है? जल के ऊपर। जो वृक्ष है, जल है, उस पे टिका है। जल नहीं होगा तो वृक्ष का अहंकार भी नहीं रहेगा। तो वट वृक्ष का जो विराट रूप है, उसका अहंकार किस पे टिका है? वो जो जल है। वट वृक्ष का जो फल है, कौन से रंग का होता है? वट वृक्ष का फल लाल रंग का, अंगूर के साइज का होता है, लाल रंग का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी मत करो। तो यह वट वृक्ष का बीज जो है, ये विराट वृक्ष बन गया। अब ये फल को कहता है, ये फल को कहता है, तू कहाँ से आ गया? अरे बोले मैं ही तो ये वट वृक्ष बना हूँ। ना, मेरे समान और कोई दूसरा नहीं है। वट वृक्ष
वट बीज को, फल को अपना रूप मानने को तैयार नहीं, पर वट वृक्ष का जो विस्तार बना है उस लाल फल के अंदर छोटा सा बीज है, वही तो ये वट वृक्ष बना है और वही जाकर ये डाल पत्ते सब बने हैं। इस तरह से वट वृक्ष के बीज में अहंकार ये वट वृक्ष नहीं करता है, जबकि वट वृक्ष का सारा अहंकार उस बीज के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इसी प्रकार मनुष्य का यह व्यक्ति का आधार ये जवान, जवान का आधार किशोर, किशोर का आधार बालक, बालक का आधार ये छोटा बच्चा, और उससे जाकर ये पुरुष का रजवीर्य, रजवीर्य के द्वारा ही यह भ्रूण बना, भ्रूण से बालक बना और उसी से यह किशोर बना, युवा बना, प्रौढ़ बना और बुरा बना। तो इस सबका अहंकार का आधार क्या है? रजवीर्य। रजवीर्य से अगर नफरत कर छी छी ये गंदी में धातु नहीं, तो फिर तुम न बालक हो, न किशोर हो, न युवा, न प्रौढ़ न हो। तो ये सारे अहंकार का आधार क्या है? रजवीर्य। क्या हो गया रे? सोना है तो सो जाए आपके उधर, अंगड़ाई ले रहा है, शर्म नहीं आती? समझ में आया? ये गंदे धातु है पिता माता के आनंद के लिए और रजवीर्य का डिस्चार्ज करते हैं, नाली में बहा देते हैं। कई लोगों के तो नाली के अंदर जीवन रह रहा है, क्योंकि हर बच्चे को गर्भ में नहीं रखते और संबंध रोज करते हैं, रोज रजवीर्य निकल कर नाले में जा रहा है। हमारे कई भाई बहन नाले में बह रहे हैं, कोई गटर में बह रहे हैं। क्यों? कि ये पिता माता का सेक्स संबंध तो रोज का धंधा है और उसमें वह रजवीर्य नाले में जाता है। एक धान को खेत में डालें तो 100 धान तैयार हो जाते हैं। 100 धान को डालें तो वे 10,000 तैयार हो जाते हैं। 10,000 तैयार हो जाते तो 1 लाख बन जाता है। 1 लाख को फिर बो तो फिर वे 100 लाख हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक धान को बढ़ाया, कितना बन गया? 100। 100 को फिर खेत में डाला तो 10,000, फिर उनको खेत में डाला धान को तो 1 लाख। 1 लाख को ने चावल बना दिया। 1 लाख धान को क्या बना दिया? अब फिर 1 लाख चावल को खेत में डालो तो कितने लाख बनेंगे? 1 भी नहीं बनेगा। एक धान को बढ़ाते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ तो 1 लाख धान बन जाएंगे, एक को बढ़ाते बढ़ाते। पर 1 लाख चावल को खेत में डालो, 1 भी नहीं बनेगा। समझ में आया? इसी तरह इधर विचारो, इधर एक देह का अहंकार करने से फिर यह 100 से 10,000 लाख हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान अपनी जगह दिया, ज्ञान अपनी जगह दिया, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो सब के सब जलकर भस्म हो जाएंगे। पक्का करो। धान का पुनर्जन्म है, चावल का पुनर्जन्म। इसी तरह देह भाव वाले का पुनर्जन्म है।
लेकिन मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव तुमने मन में जगा लिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा। कोई देवी देवता कोई तुमको संसार में बांध नहीं सकेंगे। अब ये तुम्हारा हमारा शरीर कैसे पंचीकृत हुआ है इसको समझेंगे। रामायण में आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। पंच रचित 5 से रचा गया है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। सूतन तव आगे सोआ जीवन नित्य तुम यही लगी रोवा। एक कहीं उड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 5 महाभूतों के द्वारा शरीर निर्मित हुआ है। 5 मित्र सर्कस देखने जा रहे हैं। भुवनेश्वर 5 मित्र सर्कस देखने जा रहे हैं और वे अपने साधन साइकिल से चल रहे हैं। जिनका 1 बज गया, भूख लगी 5 को, अपने घर से सामग्री जो लेकर आए थे थोड़ा अंदर तो घुसाता, कोई कोने में रख दिया। तो अपने घर से जो सामग्री लाए थे इस बर्तन के नीचे भी रख सकते थे। अच्छा, तो पानी भी देखा, छांव भी देखी, बोले यही खाना खा लेते हैं। 5 मित्र ने अपना अपना सामान निकाला। एक ने पीछा लाया, एक ने हलवा लाया, एक ने केक लाया और एक ने किस लाया। मुंह में भी पानी आ गया किसका नाम सुन के। तो बोले भाई अपना अपना से कौन एक दूसरे को देख कर मुंह में पानी आ रहा कि वो अगर मुझे मिला होता तो कितना मजा आता, वो मुझे मिला तो क्या। क्यों एक काम करते, 5 अपनी अपनी सामग्री के 2 भाग कर लो। तो सबसे पहले उसने अपने जो खाना लाया था उसका 2 भाग कर दिया। दूसरे वाले ने भी अपनी सामग्री का 2 भाग कर दिया। तीसरे वाले ने भी अपनी सामग्री का 2 भाग कर दिया। चौथे वाले ने भी अपनी सामग्री का 2 भाग कर दिया। 5वें वाले ने भी अपनी सामग्री का 2 भाग कर दिया। तो स्वाद वो मेरे को मिल गया होता तो मजा आता, वो सोचता वो मुझे मिल गया होता तो मजा आता। पर मेरे घर में तो ये रखा था, मेरे घर में तो पीछा था, मेरे घर में। तो चलो एक काम और करते हैं, अपने लिए अपनी सामग्री का आधा हिस्सा रखकर आधे सामग्री के 4 भाग कर देते हैं। पंचीकरण किसको कहते हैं? पंचीकरण शब्द तो सुना है, वेदांत में मुख्य है। अब ये पंचीकरण कैसे बनता है
ये यहाँ से देख लो। अपनी सामग्री का आधा भाग अलग रखकर और आधे के 4 भाग कर दिए। बोले भाई अब क्या करें? बोले अपने लिए अपनी चीज आधा है, अपने लिए अपना है, आधे के जो 4 भाग कर दिए तो अपने साथियों को एक एक दे दो। और ऐसे अपने साथियों को एक एक करके दे दिया। उसने भी अपने साथियों को अपना एक एक हिस्सा दे दिया। तो ये सोचा मेरे 2 साथी ने मुझे दिया, मैं अकेला खाऊं ये तो अच्छी बात नहीं। उसने भी अपने साथियों को एक एक हिस्सा दे दिया। तो ये सोचकर मेरे 3 साथी ने मुझे दिया तो मैं अकेला खाऊं ये तो अच्छी बात नहीं। तो उसने भी अपने एक एक हिस्सा अपने साथियों को दे दिया। अब ये 4 साथियों का हिस्सा लेकर बैठा है तो सोचा मैं अकेला खाऊंगा तो ये लज्जा की बात है। अपने साथी को एक एक टुकड़ा उसने दे दिया। पंचीकरण हो गया। 5 मित्रों ने अपनी अपनी सामग्री को तो पोल पीछा भी है, किस भी है इसके अंदर। और जो है यह बाकी के सब भूल गए। केक भी है, हलवा भी है, हलवा है, केक है, इन सामग्रियों में किस भी है और पीछा है। तो ये कितने हो गए? 5 थे, अभी ये 25 बन गए। 25 तत्व से यह पंचीकरण हो गया। ये दृष्टांत समझने के लिए दिया जा रहा है। 5 महाभूतों के पहले 2 भाग हुए, 2 के फिर आधा रखकर आधे के 4 भाग किए तो 25, 25, 25 ऐसे तत्व बन गए। 25 इस सामने चार्ट है। पंचीकरण पद्धति, पंचभूतर पंचीकरण पद्धति। ये पहले पूरे के पूरे पके हुए थे, उसके बाद में ये 2 भाग कर दिए थे। उसमें आधे भाग को सुरक्षित रखकर आधे भाग के फिर चर्चा कर लिए। फिर उसमें अपने को छोड़कर अपने साथियों को 4 को दे दिया।
इसी तरह अपने को छोड़कर अपने साथियों को दे दिया और अपने को छोड़कर अपने साथियों को, इस तरह से 5 महाभूतों के 25 तत्व का यह शरीर, आपका स्थूल शरीर 25 तत्व का बन गया। देखो मुख्य क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इधर से भी देखो तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अब आकाश के 5 तत्व क्या हो गए? वायु के 5 तत्व क्या बन गए? तेज के 5 तत्व क्या बन गए? जल के 5 तत्व क्या बन गए? और स्थूल के 5 तत्व क्या बने? इसे अच्छे से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय, आपको सहज कहीं मिलेगा नहीं। तो एक एक महाभूत के 5 खंड बन गए। आकाश के 5 क्या क्या बन गए? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। और आकाश के 5 बने शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। वायु के 5 क्या बने? प्रसारण, धावन, ज्वलन, चलन, संकुचन। तेज के 5 क्या बने? निद्रा, तृषा, क्षुधा, शांति, आलस्य। और इसी प्रकार जल के बने लाल, श्वेत, मूत्र, रजवीर्य और रक्त। और इसी तरह पृथ्वी के 5 बने केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। 5 महाभूतों के ये जो बैठा है सबका शरीर, ये 25 तत्व वाला शरीर बन गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने अहंकार क्या क्या जोड़ दिया? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम और जन्म मरण। ये साथ में नहीं और ये साथ मेरे नहीं, ये सब दृश्य हैं और मैं इनका दृष्टा, इनसे न्यारा हूँ। दृष्टि इधर रखना, एक एक का विचार करेंगे। मेरे साथ सबको बोलना है। आकाश का सबसे पहला अंश क्या बना? शोक। तो बोलो शोक में नहीं, शोक में नहीं, शोक मेरा नहीं, शोक मेरा नहीं। शोक किसका है? ये आकाश का अंश है ना, आकाश से निकला है। इसका तुम्हारा क्या संबंध? शोक दृश्य है और मैं शोक का दृष्टा। शोक आता है मन में तो जानते हैं, और शोक चला जाता है तो मन में हमको पता लगता है। तो ये दृश्य और मैं दृष्टा। शोक के बाद में क्या है? काम में नहीं, काम मेरा नहीं। सब साथ साथ बोलते जाना, आगे मत बोलो। काम दृश्य है, मैं काम का दृष्टा हूँ। मन में काम जगता है तो जानते हैं, काम चला जाता है तो जानते हैं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। क्रोध में नहीं, क्रोध मेरा नहीं। क्रोध किसका है? तो उसी के साथ में उसका भूत बंद बैठा है, तेज का। क्रोध में नहीं, क्रोध मेरा नहीं। क्रोध किसका है? तेज महाभूत का। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और हम इसके। अच्छा, तो अब यह मोह में नहीं, मोह मेरा नहीं। मोह किसका है? जल का है, जल से बना है। इसका तुम्हारा क्या संबंध? ये दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ।
इसी तरह भय में नहीं, भय मेरा नहीं। भय किसका है? पृथ्वी का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके दृष्टा दृश्य से। तो तुमने अभी क्या विचार किया कि ये पांचों शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये पांचों किसके हैं? तो पंचभूतों के। ये दृश्य और मैं इसका दृष्टा दृश्य से अलग होता है। इस तरह से अब हम विचार करेंगे। दूसरा पहला हो गया शोक आकाश का, अब दूसरा वायु का। वायु के पास कौन कौन से नाम है? पढ़ के देखो। ये वायु के 5 धर्म है। इनके साथ भी तुम्हारा यही विचार आएगा कि जो भी काम हो रहा है ये आकाश का जैसे हो रहा था, वो दृश्यम दृष्टा, और वायु के ये दृश्य और हम इसके दृष्टा। तो प्रसारण कहते हैं फैलने को। वो काफी कहाँ गई? पंचीकरण वाली। रोज तो नहीं खड़ा, जो देरी पड़ता है। तो प्रसारण बोलो मैं नहीं, प्रसारण मेरा नहीं। प्रसारण किसका है? वायु का है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृश्य और हम इसके। शरीर फैलता है तो जानते हैं, शरीर सिकुड़ता है तो जानते हैं। अब धावन बोलो, धावन में नहीं, धावन मेरा नहीं। किसका है? वायु का है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? शरीर जोड़ता है तो जानते हैं, शरीर से नहीं जोड़ा जाता है तो जानते हैं। ये दृष्ट और हम इसके दृष्टा। तो ये फ्रेश दो के दृष्टा बन गए, प्रसारण, धावन। अब आ गया वलन। वलन में नहीं, वलन मेरा नहीं। वलन किसका है? वायु महाभूत का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और तुम उसके दृष्टा हो। अब आगे आए चलन। चलन में नहीं, चलन मेरा नहीं। चलन किसका है? वायु का है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृश्य और तुम इसके। अंकुचन में नहीं, अंकुचन मेरा नहीं। अंकुचन किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी से ये दृश्य और हम इसके। अब आ गया तेज महाभूत के। हमने अभी तक आकाश और वायु का पंचकर्ण देखा। अब तेज महाभूत का देखें। निद्रा में नहीं, दृष्टि वहीं पे रखना। निद्रा मेरी नहीं। ये किसकी है? तेज की है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृश्य है निद्रा और हम निद्रा के दृष्टा हैं। तुम निद्रा के दृष्टा कैसे हो? बोलो। नींद आती है तो जानते हैं और नींद चली जाती है तो जानते हैं। ये दृश्य हम दृष्टा। ऐसे कृषा में नहीं, कृषा मेरी नहीं। कृषा तेज की है। तो तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृश्य और हम इसके। कृषा लगती है तो भी जानते हैं और कृषा पानी पीकर मिट जाती है तो भी जानते हैं, और पानी पीकर भी कृषा नहीं मिटी तो भी जानते हैं। और क्षुधा में नहीं, क्षुधा मेरी नहीं। क्षुधा किसकी है? तेज की है। किसकी है? तेज की है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है भूख भी बढ़ती है। तो यह दृश्य और हम इसके। क्षुधा किसकी है? तेज की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध? ये दृश्य और हम इसके। अब बोलो कांति में नहीं, कांति मेरी नहीं। कांति तेज की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध?
ये दृश्य और हम इसके कांति बढ़ती है चेहरे की तो जानते हैं, और कांति घट जाती है बीमारी से, रोग से, गर्मी से, तो भी हम जानते हैं। अब बोलो, आलस्य में नहीं, आलस्य मेरा नहीं, आलस्य किसका है? तेज का है। जितनी गर्मी बढ़ेगी आलस्य जहाँ बैठो नींद आने लग जाती हो। दृष्टि हम इसके, तो अब आप 3 महाभूतों के 15 तत्वों के दृष्टा बन गए। आकाश के 5, वायु के 5 और तेज के 5। आकाश के 5 क्या क्या है? पढ़ के देखो। शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। वायु के 5 देखो। प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन। तेज के 5 क्या है? निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। अब आता है जल का। जल के 5 क्या क्या है? लाल, श्वेत, मूत्र, रजनीय, रक्त। और पृथ्वी के 5 क्या है? केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। तो अब जल का विचार करते हैं। लाल जो चपकती है ना, बात करते हैं, धूप निकलता है पतला, तो बोलो लाल में नहीं, लाल में नहीं, लाल मेरी नहीं, लाल मेरी नहीं, लाल किसकी है? जल की है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृष्ट है और हम दृष्टा है। तुम लाल के दृष्टा कैसे हो? लाल चपकती है तो जानते हैं, लाल ज्यादा चपकती है तो जानते हैं, कम चपकती जानते, नहीं चपकती है तो भी जानते हैं। बोलो, स्वेद में नहीं, स्वेद मेरा नहीं, स्वेद किसका है? वो भी जल का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और तुम इसके, तुम श्वेत के दृष्टा कैसे हो? झाग ज्यादा आता है तो जानते हैं, कम आता है तो जानते हैं, बदबू आता है तो जानते हैं, बदबू नहीं है तो भी जानते हैं। अब बोलो, मूत्र में नहीं, मूत्र में नहीं, मूत्र मेरा नहीं, मूत्र मेरा नहीं, मूत्र किसका है? जल का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृष्ट है, हम दृष्टा। तुम मूत्र के दृष्टा कैसे हो? मूत्र आता है तो जानते हैं, ज्यादा आता है तो जानते हैं, रुक रुक के आता है तो जानते हैं, दर्द होकर आता है जानते हैं, और नहीं होता है तो जानते हैं। स्वच्छ होता है तो जानते हैं, पीला लाल रंग का रक्त मूत्र होता है तो भी जानते हैं। ये दर्शन दृष्टा। अब रजवीर्य में नहीं, रजवीर्य मेरा नहीं, किसका है? जल का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? दृश्य है और तुम इसके दृष्टा हो। रजवीर्य ज्यादा होता है तो जानते हैं, कम होता है तो जानते हैं, और नहीं तो डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बता देता है कि तुमको बच्चा पेट में आ गया है, गर्भस्थ बच्चा है। और इसी तरह अब आखिरी में आता है रक्त। रक्त में नहीं, रक्त मेरा नहीं, रक्त किसका बना है? जल का बना है। इसका तुम्हारा संबंध क्या है? ये दृष्ट है और तुम इसके दृष्टा हो। अब आता है अंत में पृथ्वी के पास। केश में नहीं, केश मेरे नहीं, केश किसके हैं? केश में नहीं, केश में नहीं, केश मेरे नहीं, केश किसके हैं? लेकिन व्यक्ति क्या करता है? धक्के मार मार के आगे पीछे लगाता है, बालों को कंघी मार के उठा उठा के दिखाता है। इधर से भी बाल पागल जैसे लगे हैं, लेकिन वो अपने को बड़ा तो बाल इधर से भी ऊंचे, इधर से भी ऊंचे, और कोई मूछे बड़ा बड़ा के आ रहा है तो कोई आगे जाके बाबा बन के इस तरह से लटका रहा है, कोई पीछे। ये सब नाटक कर रहे हैं तुम सब लोग। ये पर धर्म है, ये स्वधर्म
नहीं है। स्वधर्म तो दृष्टा साक्षी आत्मा, लेकिन हम लोगों ने पर को ही अपना धर्म समझा। तो केश में नहीं, केश मेरे नहीं, केश किसके हैं? पृथ्वी के हैं। क्योंकि जब आदमी मर जाएगा तो ये साथ जाएंगे कि जल जाएंगे? जल जाएंगे। इसके साथ ले जाएगा कोई, लेकिन बहुत संभाल के रखते हैं, हमेशा आगे लाके रखते, जबकि बाल पीछे हैं, लेकिन छाती के ऊपर इधर से दिखाकर सड़कों पे कई पागल दिखेंगे, यहाँ भी आते होंगे इसी तरह लटका के। तो केश में नहीं, इससे त्वचा में नहीं, त्वचा मेरी नहीं, त्वचा किसकी है? पृथ्वी की है। क्यों? जलकर यदि राख हो जाएंगे, ये दृश्य और तुम इसके, तुम त्वचा के दृष्टि कैसे हो? गोरी है, काली है, या और किसी प्रकार की भूरी है, चितकबरी है, रूखी है, ये त्वचा को तो कई लोग मालिश करते हैं, क्रीम लगाते हैं सुगंधी के, तो ये दृश्य है। नारी बोलो मैं नहीं, नारी मेरी नहीं, नारी किसकी है? ये पृथ्वी की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? तुम नारी के दृष्टा कैसे हो? नारी तेज चलती है तो जानते हैं, और नारी जब बंद हो जाती तो मेरा बाप जानेगा। नारी जब तेज चलती है तो जानते हैं, धीमी चलती है तो जानते हैं। तो नारी दृष्टा है और नारी के हम दृष्टा हैं। इसी तरह मांस में नहीं, मांस मेरा नहीं, मांस किसका है? पृथ्वी का है। जलाकर पृथ्वी में ही राख हो जाता है। ये दृष्ट और अनिष्ट दृष्टा है। अब हार भी मैं नहीं, हार मेरा नहीं, हार किसका है? पृथ्वी का है। क्योंकि मरकर इसको भी पृथ्वी में ही रहना पड़ता है। इस तरह से हम 5 महाभूतों के 25 तत्व वाले स्थूल शरीर, 5 महाभूत के 25 तत्वों के स्थूल शरीर के दृष्टा है। तो अब हम आज कितने चिंता से मुक्त हो गए? समझो समझो, तुमने आज ये जान लिया कि 5 महाभूतों के 25 तत्वों के तुम कौन हो? कौन हो? तो दृष्टा दृश्य से अलग होता है कि एक होता है? अलग होता है। अलग होता है। तो तुम्हारा नाम भी तुम्हारा, रूप भी तुम्हारा, जाति भी तुम्हारी, आश्रम भी तुम्हारा, संबंध भी तुम्हारे, परिणाम भी तुम्हारा, और जन्म मरण भी तुम्हारा नहीं। सातों अहंकार से आज मुक्त होकर एक एक बच्चा भर जाएगा। एक एक बच्चा अपने घर 7 अहंकारों को यही कुचल कर पाँव से ऐसे करके और जाओगे। न नाम मेरा, न रूप मेरा, न जाति मेरी, न आश्रम मेरा, न संबंधी मेरे, न परिणाम मेरा, न जन्म मरण मेरा। तो ये सबसे बड़ी विजय तुमने प्राप्त कर ली, जो आज अपने को देह से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। हमारा जीवन कैसा है ये देख के जाना। ये ध्यान तुम थे, ये ध्यान तुम थे इस क्लास में। नौ बजे तक नहीं, 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक तुम ये ध्यान थे, लेकिन अब तुम इस क्लास में अब क्या हो गए? चावल हो गए। 9 बजे
कि पहले ही चावल बन गए। कैसे? इस धान को जब खेत में से निकालते हैं और इसको हम फिर खेत में डालते हैं तो 1 से 100 बन जाता है, 100 से 10,000 बन जाते हैं, 10,000 से लाख बन जाते हैं ये। लेकिन लाख चावल को डालेंगे तो एक भी धान तैयार नहीं होता। तो अभी तक तुमको बार बार जन्म लेना पड़ता था। क्यों लेना पड़ता था? कि धान की तरह शरीर को तुम मैं करके मान रहे थे कि मैं उड़िया हूँ, बंगाली हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गोरा काला। अब ये कचरे को दिमाग से पिछल दो, निकाल दो, गंदगी में डाल दो। न नाम मेरा, न रूप मेरा, न जाति मेरी, न आश्रम मेरा, न संबंधी मेरे, न परिणाम मेरा, न जन्म में कष्टम। तो तुम क्या बन गए? अब चावल बन गए। अब तुम धान नहीं रहे। तो आए थे धान भरकर, क्लास अटेंड किया, लेकिन क्लास में क्या आपको चावल बना दिया। जैसे कॉलेज में जाते हो स्टूडेंट बनकर, पर कॉलेज से निकाला जाता है तो क्या बनकर? आपको मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर बनाया जाता है। जाते हो स्टूडेंट बनकर, स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट बनकर जाते हो, पर वहाँ से तुमको स्टूडेंट बना के रखा जाता है कि मास्टर बनाया जाता है। तो ये थी, आए थे तुम धान बनकर, जीव बनकर, लेकिन यहाँ से अब तुम ब्रह्म बनकर जाओगे। जीव बनकर प्रवेश किया, लेकिन तुमको यहाँ जीव नहीं, यहाँ से तुमको ब्रह्म बनकर भेजा जा रहा है। तो आज तुम घर जा रहे हो तो धान बनकर जाओगे कि जीव बन, ये चावल बनकर जाएंगे। धान बनकर तो आए थे, लेकिन जाएंगे तो चावल बनकर। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। कल का विषय और महत्वपूर्ण सूक्ष्म शरीर का होगा। सूक्ष्म शरीर के अंदर आपको कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, सुख दुख, ये बंध मोक्ष, 84 का जो चक्र कल 84 का चक्र समाप्त होगा। आज तो देह भाव का तुम्हारा अहंकार खत्म करके और दृष्टा भाव में तुम्हें स्थित किया गया। देह भाव से अहंकार को मिटाकर दृष्टा भाव में स्थित साक्षी आत्मा हम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साक्षी आत्मा हम। तो जन्म मरण किसको? शरीर को। भूख प्यास किसको? प्राण को। सुख दुख किसको? मन को। बंध मोक्ष किसको? जीव को। तो जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। साक्षी आत्मा हम। कोई भी कर्म परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। वो शक्ति मैं स्वयं हूँ। वो शक्ति मैं स्वयं हूँ।